मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं राजनीतिक तौर पर कौन किसको निपटा रहा है। आपको याद है अनुराग भदौरिया चिल्ला चिल्ला के कहते थे जब आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, की देखो बीजेपी खुद अपने नेताओं को निपटा रही है। लेकिन हुआ क्या? क्या देवेंद्र फडणवीस निपटे? नहीं निपटे। क्या इन्हीं अनुराग भदौरिया ने या इनके चहीते चैनलों ने नहीं चलाया अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी होंगे नहीं होंगे वो सब भविष्य के घर में। मैंने क्या रखा भाई, हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलती है। अखिलेश यादव पे बीजेपी ने लगाया ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव में अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी ने अच्छा किया, 2024 के इलेक्शन में आपने अच्छा किया। लेकिन अभी महाराष्ट्र की बात है, आपके पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी बोलते हैं 5 दे दो नहीं तो 25 पे खड़ा करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा और ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये अबू आजमी जी कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी देखिए, जितने सौम्य तरीके से आप समझा सकते हैं समझाइए। देखिए कि महाराष्ट्र बीजेपी जी बच्चा बोलिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि असली कौन, इनको यही नहीं पता असली कौन है। असली देश की महाराष्ट्र की जनता है जो आपको हराने जा रही है। अगर जनता को नहीं पहचान पाए आपकी वही असली है, वो बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। ये आपके नहीं समझ में आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी पहले परिवारवादी, अब परिवारवादी तो बीजेपी है ही, अब रिश्तेदारवादी भी हो गई है। जिनको परिवारवादी बताती थी हम लोगों को, अब उन्हीं के रिश्तेदार को भी चुरा चुरा के लाती, कहती भैया भैया ए भैया सुनो सुनो सुनो, चलो भैया हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं, आओ आओ भैया ए आओ आओ, आपको लड़ाए हम बीजेपी के सिंबल से, आइए मेरे पास तो है नहीं कोई। उत्तर प्रदेश में हालत ये हो गई है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, भैया भैया करके मांग मांग के लाए, कहीं यहाँ से चोरी किया, कहीं वहां से जुगाड़ बनाया। तो ये वो लोग हैं। और हम लोग क्या है, क्या आदि आबादी का सम्मान करने वाले लोग हैं। 4 महिलाओं को टिकट दी हमने, 4 महिलाओं को। बहुत अच्छा। ये महिलाओं का सम्मान तो कर नहीं सकते। दूसरी बात, अखिलेश यादव सुनिए, बहुत अच्छा, सुनिए आप अरे बोलने ने आप अभी कह रहे थे परिवारवादी। आप देखिए उनको लास्ट में मिलिंद देवड़ा ही मिले आदित्य ठाकरे के सामने लड़ाने के लिए। बीजेपी में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, मिलिंद देवड़ा मुझे नहीं मिला। सोचो, आप जानते हैं ना मिलिंद देवड़ा अखिलेश यादव के बेस्ट फ्रेंड लाते हैं, दूसरों पकड़ पकड़ के। आपको ये पता है कि नहीं पता? मिलिंद जी, हाउ क्लोज मिलिंद देवड़ा इज टू अखिलेश यादव। हमको लड़वाना है आपको। अरे मिलिंद देवड़ा एक ऐसे बात सुन, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पकड़ पकड़ के इनके सुन तो लीजिए। सुन ही रहा हूँ, तभी तो बोला आपका सुना आपका, मैंने तभी बोल बोलने दो ना। मैं कह रहा हूँ मैंने मिलिंद देवड़ा का नाम सुना फिर ही बोला। आपके लिए दिक्कत ना हो जाए, नहीं है कमिंग शहजाद, आपके लिए पर्सनल दिक्कत ना हो जाए। अखिलेश जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोलने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलिए प्लीज बोलने दीजिए। आप बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए, जनता तक भाई धन तेरे से धन धन बोलिए। ये पकड़ पकड़ के कैंडिडेट ला रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में कैंडिडेट नहीं है, इनको मिल नहीं रहे। चिंता का विषय ये है शहजाद जी, प्रवक्ता इंपोर्टेड है, नेता इंपोर्टेड है बीजेपी में। बीजेपी पूरी की पूरी विपक्ष के नेताओं से भर गई है। अब कल वो नेता वहां हावी हो जाएंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को यही नहीं पता चल रहा है। जिसको भारतीय जनता पार्टी जिन पे आरोप लगाती थी, हम कई नेता ऐसे हैं जैसे अजीत पवार दादा पे आरोप लगाती थी, फिर एक अपनी एनसीपी से भी टिकट दी है, उन पे इतना लंबा लंबा आरोप लगा रही थी। आज क्या कह रही है? नहीं 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 नहीं, हम प्रचार में उनके नहीं जाएंगे, प्रचार में नहीं। अरे एनसीपी ने टिकट दी है, अजीत दादा ने उनको, आप हल्ला मचा रहे थे। इसके मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ, आपको ना लेना देना है विकास से, ना आपको लेना देना करप्शन से। आपको लेना देना किससे? आपको लेना देना है सत्ता से। सत्ता किसी कीमत पे मिलनी चाहिए, चाहे किसी को टिकट दो, चाहे कान इधर से पकड़ो या घूम के पकड़ाओ। आप टिकट नहीं दे पा रहे तो दूसरे से दिलवा दो, दूसरे बाकी बात छोड़िए, दूसरे से दिलवा दो। ये क्या है? आपको सबको लड़ाना है। ये क्या नया सामान है? एक सेकंड, ये कुछ नया है। ये क्या है शहजाद? ये क्या है? शहजाद हैलोवीन नहीं है आज, शहजाद हैलोवीन नहीं है आज, यही बचा है इनके पास। शहजाद कंकाल है, कंकाल। शहजाद आज हैलोवीन, शहजाद आज धन दे, आज धन एक एक करके मुझे लगता है एक एक आज वो ग्राफिक बनाना चाहिए था मेरी टीम को जिसमें नोट बरसते हैं। जानते हैं क्या है? बोलिए बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या, हाँ ऐश्वर्या, हैलोवीन तो वैसे राहुल गांधी की संस्कृति, हम लोग हैलोवीन नहीं, अनुराग जी की भी है, क्या हल्के में ले रहे हैं? बाकी चीजें मनाते हैं, हैलोवीन जो मनाते हैं वो
ये देखिए, ये कांग्रेस का कंकाल है और ये कांग्रेस का आजकल कंकाल इनके- पता है सुनो किसने ऐश्वर्या किया जी, इसको? इनके कंगाल और पास यही कंकाल, बचा है आजकल। ये दोनों बैठकर, ये संजय गुप्ता और अनुराग ने मिलकर संजय जी, इसको आराम। कंकाल बनाया है। ऐश्वर्या एक एक करके देखिए, मुझे जी जी लगता है बोलिए, आराम से देखिए, आराम से आराम से, शांति से देखिए, वो लगातार discuss अनुराग कर रहे हैं, दादा ऐसी आराम बात से। नहीं है, तीन ही पैनलिस्ट है। अनुराग जी शांति से, अनुराग जी आज तो त्योहार का दिन है, देखिए आपने आप बोला। देखिए शहजाद डिबेट में नहीं बोल मजा रहे थे, नहीं मैं बोल आएगा रहा फिर वैसे बोलिए। ऐश्वर्या, डिबेट में फिर ऐसे मैं खरा, हाँ धन्यवाद। देखिए मैंने ये कंकाल की तस्वीर क्यों बताई है पता है ऐश्वर्या? इसका बहुत गहरा एक मीनिंग है। कांग्रेस जो एक समय पर चीफ मिनिस्टर दिया करती थी, 140 सीट्स लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज देखिए ना कि क्या स्थिति हो चुकी है कि ये छोटी सी पार्टी समाजवादी महाराष्ट्र में वो उसको दाद दिखाती है, उद्धव सेना उसको दाद दिखाती है। अब जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला ने दाद दिखा दिए, कंकाल बना दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें घोषित कर दी, वहाँ पर कंकाल बना दिया। केवल सिंबल था, सिंबल भी लेने को तैयार नहीं है अनुराग जी। फिर आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब में भी कंकाल बन गई है, दिल्ली में भी कंकाल बन गई है, केरल में भी प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ रहा है, वहाँ पर भी कंकाल बन चुकी है। तो कांग्रेस की कंकाली और कंगाली के लिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को पूरा मस्का लगाएंगे। राजनीतिक जेब कतरा अगर देखना है ना, तो ये अनुराग भदौरिया राजनीतिक जेब कतरा है। यहाँ पर आकर मीठी 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 बातें करेंगे कांग्रेस के, और वहाँ पर जाकर अखिलेश जी उनकी सीटें काटेंगे। ये अनुराग जी और अखिलेश जी मिलकर टैग टीम पार्टनर है। ये अनुराग जी को पूछिए इनसे कि इतने ही कांग्रेस वाले अच्छे लगते भाते हैं तो त्याग नहीं होता राजनीति में। ये अखिलेश जी ने परसों बोला है महाराष्ट्र में, पता है, त्याग नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में क्या बोला? सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। तो वहां पर अपना सीट का नहीं जीत का बोलकर कांग्रेस को काटा। अब यहां पे बोल रहे त्याग नहीं होता, यहां पर भी कांग्रेस को काट रहे हैं। अनुराग भदौरिया जैसा राजनीतिक जेब कतरा, इनकी फोटो देख लीजिए, ही इज अ पॉलिटिकल पिक पॉकेट। कांग्रेस को मस्का लगा लगा कर टीवी पर उनकी सीटें काटना, उनका सिंबल काटना, उनके सारे वोट बैंक को काटना, यह अनुराग ने लगातार किया है। अनुराग जी, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अनुराग जी क्विक काउंटर, कीप इट 1 वर्सेस 1। अनुराग जी, देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बहुत बहुत बधाई। उनको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी दिखेगी। उनकी अंतरात्मा की आवाज आई, उन्होंने प्रिंट आउट निकाला और दिखा दिया, देखिए हमारा अंतरात्मा ऐसी होने जा रही है। तो अब इनकी जो अंतरात्मा से आवाज आई है, उसी का इन्होंने एक्सरे निकाला है और आपको दिखा रहे हैं। तो इन्होंने अपना परिचय दे दिया कि बीजेपी की हालत कैसी होने वाली। दूसरी बात, इनकी मजेदार बात देखिए, हमने अभी बोला ना, नवाब मलिक जी को क्या कह रहे थे, कहां से नवाब मलिक का कनेक्शन जोड़ रहे थे, कितना उनके ऊपर आरोप लगाए। आज वही नवाब मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब अच्छे हो गए हैं। इनकी मानसिकता देखिए कैसी है, ये सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके मतलब आप जो पहले कह रहे थे वो झूठ था क्या? आरोप लगा रहे थे, सब झूठे लगा रहे थे क्या नवाब मलिक पे जो आरोप लगा रहे थे आप? जब आपने एनसीपी के माध्यम से टिकट दिलवाई दी है, आपके गठबंधन में एनसीपी है, तो आप मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे थे सत्ता के लिए। सत्ता के लिए किसी को भी आप झूठे आरोपों में फंसाते हो, यही तो साबित हो गया ना। अजीत दादा के लिए भी आप इसके मतलब झूठ बोल रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला ये वो कर रहे थे, आप बाद में उनको मंत्री बनाया। तो आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं पे झूठे आरोप लगाती है, उसके बाद जब उनके साथ आ जाते हैं तो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। अब नवाब मलिक जी भी अच्छे हो गए, अजीत दादा भी अच्छे हो गए, तो इसके मतलब आप झूठे आरोप लगाते हो सत्ता के लिए और जनता और नेताओं को कहते प्रताड़ित करने के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या संजय जी को भी लाइए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना आपको, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए हमारी बात करते रहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, फिर शिवसेना जो हमारे साथ है, शिवसेना एनसीपी, उसकी चर्चा करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। निषाद एक सेकंड 4 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे, कह रहे थे अनुराग भदौरिया की वही सिचुएशन है महाराष्ट्र में, वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो हर जगह लेट है, आज स्टूडियो में भी लेट है, दुष्यंत नागर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धनतेरस है, मुझे पता है। आप धन अर्जित करने कहीं गए होंगे, आप व्यस्त है धन अर्जित करने में।